होता है रसूल पाक सल्लल्लाहु तड़प थी और हुजूर की कमाल की मोहब्बत ही थी जो इमाम अहमद रजा को मुजद्दिद इस्लाम बनाया। हाँ, उनके जिंदगी में पढ़ करके आप देखना, किताबें लिखी होंगी अपनी जगह पर, तहकीक की होगी अपनी जगह पर, सारी चीजें अपनी जगह पर, लेकिन अहमद रजा को अगर कोई चीज आला हजरत बनाती है तो वो इश्क रिसालत माफ है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से टूट कर मोहब्बत करना। अपने तो अपने हैं मेरे अजीजों, देवबंदी उलमा, जमात इस्लामी के उलमा, अहले हदीस जमात के उलमा, उन्होंने भी ये लिखा है कि मौलाना अहमद रजा खां की अगर कोई खास चीज है तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टूट कर चाहते थे, इसलिए कि उनका हाल ही ये था, करो मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। जब जब लिखा तो हुजूर की तारीफ किया, किसी और की नहीं, सिर्फ और सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कसीदा निखानी करते रहे। और आप देखें जिंदगी पाक में कलम उठाते हैं, अपनों के लिए नरम भी थे, गुस्ताखों के लिए कड़क भी थे, और खुद ही कहते थे किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें। आला हज़रत ने अपने कलम को कहा है ये मेरा सिर्फ कलम देखने में नजर आता है, हकीकत में ये खून पीने वाला खंजर है। किसके लिए? अपनों के लिए नहीं, उन जालिमों के लिए जो नबी पाक की शान में तौहीन करते हैं। आला हज़रत कलम से लिखते थे और फिर ऐसे बिजली की तरह से इनका कलम उनके सरों पर पड़ता था। 100 साल गुजर जाने के बाद भी आज तक उनके दांत खट्टे नजर आते हैं। क्यों? आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फना फिर रसूल थे, फना फिर रसूल। उसी जज्बे की आज हमें जरूरत है। वो तड़प ही तो देखें, हर चीज में तवक्कुल, एतमाद, तवस्सुल, यकीन सब उसी जात से है, उसी जात से वाबस्ता है। और अपने नगमों में भी कहा है कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और कहते हैं अपने दिल का है उन्हीं से आराम, अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं सब उन्हीं को सारे काम। लो लगी है कि उस दर के गुलाम चारे दर्द रजा करते हैं। आला हज़रत ने क्या क्या कहां हुजूर की निस्बत को लोगों के दिलों में पैवस्त किया। मैं आपको बताता हूं, सफर पाक है हज का और कश्ती भंवर में फंसी, लोग मचल गए थे तूफान बलाखीज का, लोग हैरत में थे कि अब डूबेगी तब डूबेगी, लेकिन ये वक्त का मुजद्दिद सुकून और इत्मीनान के साथ बैठा है। माँ ने कहा अहमद रजा मल्लाह और कश्तीबान ने, नाखुदा ने, कैप्टन ने ऐलान कर दिया है कि कश्ती अनकरीब डूबने वाली है, भंवर में फंस चुकी है। इमाम अहमद रजा कहते हैं माँ सुकून से बैठो, कश्ती नहीं डूबेगी, कश्ती नहीं डूबेगी। आप बैठे, सारे हलचल मचाए हुए शोर शराबा कर रहे हैं, लेकिन इमाम अहमद रजा सुकून से बैठे हुए हैं और ये कहते हुए आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जाने, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। लेकिन जो चीज उन्हें यकीन के हद तक लाती है वो कौन सी चीज है? उन्हें जो ये यकीन देती है वो कौन सी चीज है? मां ने पूछा अहमद रजा कैप्टन ने ऐलान कर दिया है कश्ती भंवर में फंसी है, तो आला हज़रत कहते हैं किया होगा, लेकिन आपको मैं ये बताऊं जब मैं कश्ती पर चढ़ रहा था तो मेरे नबी पाक की बताई हुई दुआ मैंने पढ़ ली थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात में से है, जब समंदर का सफर करे, पानी का सफर करे तो ये दुआ पढ़ लिया करे, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। मैंने वो पढ़ लिया था, अब मुझे मेरा यकीन है तूफान छट सकता है, मेरे नबी का कौल झूठा नहीं हो सकता। हुजूर पाक से मेरा ये एतमाद है, यकीन का रिश्ता है। और दुनिया ने देखा कि तूफान छट गया, कश्ती फिर साहिल की तरफ आ गई। मेरे अजीजों, ये भला का यकीन कहां से था? उस ज़ाते पाक से वाबस्ता था। एक मरतबा हजरत मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह जो आला हजरत के हम असर रहे, बड़ी रिवायतें इन्होंने आला हजरत से भी की और इनसे बड़ा गहरा ताल्लुक आला हजरत का था। एक ऐसे इलाके के मुतालिक जहां
जो गांठ हुआ करती थी, गले में एक गांठ की बीमारी होती थी, वो कसरत से लोगों को फैली हुई थी। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गले में तकलीफ होने लगी, गांठ जैसा लगने लगा। तो मुहद्दिस सूरती भी थे, लोगों ने कहा जो सबको फैली हुई है वही गांठ आई होगी, वही गांठ आई होगी। तबीब को बुलाया, हकीम को बुलाया, आला हज़रत ने कहा वो नहीं होगी, वो बीमारी नहीं होगी। कहा देखने में तो वही लगती है। आला हज़रत ने कहा वो हो ही नहीं सकती। कहा मैं तबीब हूं, मैं हकीम हूं। आला हज़रत ने कहा तुम तबीब होंगे, हकीम होंगे, मेरा यकीन है कि वो बीमारी नहीं हो सकती, तुम चेक करो ये कुछ दूसरा दर्द है। कहा इतना यकीन आपको? कहा रसूल पाक ने फरमाया किसी बीमार को देखकर अगर पढ़ लिया जाए अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फद्दलनी अला कसीरिन मिम्मन खलक़ तफ़दीला, ये दुआ जिसने पढ़ लिया वो बीमारी मौत तक उसे कभी नहीं आ सकती, वो बीमारी नहीं आ सकती। आला हज़रत फरमाते हैं जब ये गांठ की बीमारी मैंने देखा था उसी वक्त मैंने दुआ पढ़ लिया था। अब मेरे गले में कोई और तकलीफ तो आ सकती, वो बीमारी नहीं आ सकती। ये जो कमाल का यकीन है वो उसी ज़ाते रसूल से वाबस्ता है। मेरे अजीजों, जिंदगी पाक को देखे इन आशिकों ने हमें जीने का सलीका बताया है। ये सिर्फ यूं ही नहीं कहा उन्हें जाना उन्हें माना, बल्कि प्रैक्टिकल करके दिखाया है। जियो तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आस में ही जियो। और इतनी बात नहीं मेरे अजीजों, कमाल की बातें हैं। मदीने तैयबा हाजिरी भी देते हैं तो यूं कहते हुए कि उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा, हज के लिए गए दूसरी मर्तबा और लिख रहे हैं उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दी। असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। मैं तो इस पाक दरबार की हाजिरी के लिए आया था, मौला ने इनकी बरकत से, मेरे मुस्तफ़ा की बरकत से हज भी करा दिया। यह आशिकों की जुबान है और जालिमों की जुबान यह है कि हज कर लो, मदीने जाने की जरूरत नहीं, वाजिब नहीं है, फर्ज नहीं है, यहीं से लौट जाओ। आशिक तो यह कहता है मियाँ हज बाद में, हम तो मदीने की हाजिरी की नीयत से जाते हैं। हुजूर ने ही हमें हज बताया है, अगर वो ना होते तो ना हज होता ना उम्रा होता। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वहां पहुंच करके भी ये कहा, अब जो बात के लिए मैंने ये चीजें छेड़ी हैं सुनो, हमारी जिंदगी का मेयार यही होना चाहिए कि उस वक्त तक जीता रहूं, इसी आस में जीता रहूं कि मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते, मेरे घर में भी हो जाए चरागां या रसूल अल्लाह। उस रसूल पाक को देखने की तड़प लेकर जो बंदे मोमिन जीता है मेरे अजीजों, दुनिया फिर उसे खरीद नहीं सकती, उसे कहीं पर गिरा नहीं सकती। बस इतना है कि उस बाजार मुस्तफ़ा में एक बार बिक करके देखो। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ा सवाल किया था बारगाह मुस्तफ़ा में। जानते हैं आप, हर कोई अपने अपने सवालात लेकर के जाते हैं और ये बरेली का इमाम जो हुजूर की बारगाह में इतना बड़ा अकीदा रखता हो, जो ये कहता हो कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ये सब जो अकीदा रखता वो बरेली का इमाम कि हुजूर के बारे में वो यह अकीदा रखते हैं यहां ना ला है ना है, जो मांगा जाए वो दिया जाता है। तो इन्होंने क्या मांगा था, आपने क्या मांगा? दुनिया बहुत कुछ मांगती है, आशिक क्या मांगता है? आला हज़रत पहुंचे दरबार मुस्तफ़ा में हाजिरी के बाद, कहा या रसूल अल्लाह अभी वो उम्मी फिदाक, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अहमद रजा बड़ी दूर से आया है और आपके दरबार से किसी को लौटाया नहीं जाता, जो मांगा जाता है वो दिया जाता है। और फकीर का सवाल इतना है कि खुली आंखों में आपकी जियारत करना चाहता हूं, बेदारी के आलम में आपकी जियारत चाहता हूं। बड़ा सवाल है। हाँ मेरे अजीजों, वहां पर दीवानों का हुजूम भी है और इमाम वक्त वहां पर इस तरह का सवाल कर रहा है। दिन भर गुजर गया, रात आ गई, जियारत नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में खड़े रहे। यकीनन आशिकों को आजमाया भी जाता है। और जब रात हुई तो रोते हुए दरबार से निकले और ये कहते हुए अपने हुजरे पर चले गए,
कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। हाँ, आला हज़रत ने अपने बारे में कहा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। यहां बहुत बड़े बड़े लोग हैं और तूने कितने बड़ी चीज का सवाल कर दिया है। तू कौन होता है? अपने आप को कोसते हुए चले गए। दूसरे दिन आए, आंखों से आंसू रवां थे, अश्कों से अश्क ढल करके निकलने लगे। मेरे आका की एक शान है, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम। कुरान कहता है उम्मत का तकलीफ में पड़ना रसूल को देखा नहीं जाता। हिरन अगर रोए तो रसूल बेकरार हो जाए, लकड़ी अगर रोने लगे तो रसूल खुतबा छोड़कर उतर जाए। उम्मती जब रोने लगे तो क्या बेकरार ना होंगे? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अहमद रजा के आंसू देखे और फिर जानते हैं, रिवायत में मौजूद है कि उसी मदीने तैयबा की ताजदार मदीना के गुंबद खजरा के मकीन की उन खुशनुमा फिजाओं में आला हज़रत इमाम अहमद रजा ने बेदारी के आलम में अपनी खुली आंखों से रसूल पाक का दीदार किया। फिर उसके बाद ही पुकार कर कहा था, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। मेरे अजीजों, अब जो बात अर्ज करनी वो यही है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में गुलामों का इश्क हर जमाने की तारीख बनता चला गया है। लेकिन एक बात कॉमन है, सब में कॉमन है कि जो जितना टूट कर चाहा, मेरे मुस्तफ़ा ने उसे मायूस कभी नहीं किया। उनको अपने दरबार में बुलाते रहे और नवाजते रहे। आज जरूरत इसी बात की है, मैं तुम्हें जोड़ने आया हूं उसी दरवाजे से जिस दरवाजे से मुंह मोड़ने के बाद दुनिया में जिल्लत ही जिल्लत है। उस दरवाजे से चेहरा हटाने के बाद पस्ती ही पस्ती है। एक बार चेहरा उठाओ और फख्र से कहो, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। फिर दुनिया देखेगी तुम्हारी इज्जत क्या है, तुम्हारा वखार क्या है। जानते हो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में जिस